नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पहला चैप्टर था आपका मित्रता और दूसरा था ममता। पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था और दूसरा लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अभी 2 चैप्टर नहीं देखे हैं, एक बार चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट बनी होगी, तो उसी प्लेलिस्ट में दोनों चैप्टर होंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका पार्ट 1, जिसमें हम राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनके चैप्टर का क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। ठीक है, एक बार जोड़ लेंगे, सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन है कमेंट बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और अगला जो पार्ट आएगा उसमें आपके इसमें जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे वो सभी कराए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग जब अगली क्लास में आए तो एक बार चैप्टर पढ़ के आएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। ओके, चलिए पढ़ते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में बिहार राज्य के सारण, वर्तमान में सिवान जनपद में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 में। कहाँ पे हुआ था? बिहार राज्य के सिवान जिले में। आप सारण ना याद करें, आप लोग सिवान जनपद याद करें। ठीक है, कलकत्ता, अब कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून पढ़ा इन्होंने। सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1911 ईस्वी में LLP की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में सबसे श्रेष्ठ पदक प्राप्त किया। 1911 से 1920 ईस्वी तक के अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किया। इसके उपरांत वे महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं के संपर्क में आ गए और स्वतंत्रता आंदोलन की धारा में बह गए, जिसके कारण उन्हें पहली बार 1933 ईस्वी में जेल जाना पड़ा। जेल प्रवास समाप्त होने पर उन्होंने पत्रकारिता लिखना शुरू किया। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, वे 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2 सितंबर 1946 ईस्वी में श्री प्रसाद के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री बने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपने 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे ये। ठीक है, राष्ट्रपति वाला ये कार्यकाल आप लोगों को ज़रूर लिखना है अगर इनका जीवन परिचय आता है तो। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है, ये 1934 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, ये भी लिखना है। ठीक है, और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी लिखना है। ठीक है, और पढ़ेंगे 1962 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया। कब भारत रत्न मिला है ना? 1962 में। तो महत्वपूर्ण डेट भी इनकी याद रखनी है। ठीक है, 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 1963 में पटना बिहार में हुई। जन्म कब हुआ? देखो, जन्म याद रखेंगे, जन्म हुआ इनका 1884 ईस्वी में। कहाँ पे? बिहार राज्य के सिवान जिले में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ पे हुई? बिहार के पटना में 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो मृत्यु की डेट और जन्म की डेट, जन्म स्थान और मृत्यु का स्थान, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और इनका जो ये राष्ट्रपति रहे वो डेट याद रखनी है, और जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए वो भी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक बार आप लोग लिख लेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। आगे दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति
पद को भी इन्होंने सुशोभित किया, मतलब हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। ठीक है। नागरिक प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका सफलतापूर्वक संपादन किया। ठीक है, देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। आगे पढ़ेंगे। भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीतिक, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं में उद्धरणों और एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। मतलब इन्होंने रचनाओं में उदाहरण अधिक दिए हैं। इनकी रचनाओं में अन्यत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। मैंने पहले ही बताया, कृति आपको जिस भी लेखक का जीवन परिचय आता है, आपको 4-5 कृति उनकी याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आपको कृति नहीं लिख पाएंगे तो आपका नंबर वहीं पे कट जाएगा। देखो कौन कौन सी कृति है इनकी। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनकी भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। आपको इनमें कौन कौन सी रचनाएं याद करनी है। इनमें से आपको इंडिया डिवाइडेड, भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, ये आपको याद करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आपको याद करनी है। ठीक है, जिससे अगर आप 1-2 भूल भी जाएं तो भी आप लिख दें। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब इनकी भाषा शैली देख लेंगे, किस प्रकार की इनकी भाषा शैली थी लिखने की। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुघोष, खड़ी बोली थी। ठीक है, इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग किया हुआ है। ग्रामीण कहावतें एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली में साहित्यिक एवं भाषण 2 रूप प्राप्त होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। अब इनके चैप्टर, जो भारतीय संस्कृति चैप्टर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आपको जीवन परिचय यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यदि इनका जीवन परिचय आता है तो यहाँ तक लिखना है। भाषा शैली हेडिंग डालेंगे और भाषा शैली में यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण कृति हेडिंग डालेंगे। उसमें मैंने आपको 7 बताई हैं, 7 कृति ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, और जीवन परिचय शुरू में हेडिंग डालेंगे तो जीवन परिचय यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको करना है। अब देखेंगे आगे चैप्टर के बारे में। चैप्टर के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कृति उनका भाषण का अंश है, मतलब इन्होंने भाषण दिया हुआ है उसका अंश है। जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन, जो सम्मेलन हुआ था अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन 15 मार्च 1951 को दिया गया था इनके द्वारा भाषण, उसका अंश है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है, अखिल भारतीय संस्कृति सम्मेलन हुआ था 15 मार्च 1951 में, उसी का अंश है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्यापक जीवन एवं रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। मतलब रहन सहन में विविधता होती है लेकिन उसमें भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति एवं धर्मों की मड़ियों को पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशेष है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना का गुण विद्यमान है, जिसके कारण यह देश विश्व के मानचित्र पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को
अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार स्वयं से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगली पार्ट में आप लोग आएंगे तो एक बार चैप्टर के बारे में पढ़ के आएंगे, एक बार चैप्टर स्वयं से रीड करेंगे, इससे जो भी मैं गद्यांश कराऊंगा आपको इम्पोर्टेंट वो आपके समझ में आ जाएंगे। और उसके आप लोग नोट्स बना लेना। जब लास्ट में जब एग्ज़ाम का टाइम होगा उसके 10-20 दिन पहले मैं आपको पूरी वीडियोस रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी होगी। एक बार चैनल को शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है स्टडी फॉर जॉब, जो कि आपके 10th क्लास का पूरा कोर्स कराया जाएगा। हिंदी का ये तीसरा चैप्टर है और मैथ 9th क्लास का चल रहा है और 10th क्लास के लिए भी मैथ चालू होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना एक प्यारी सी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग चैप्टर ज़रूर पढ़ के आना और जितने भी आपके भाई बहन हो जो 10th क्लास में हो उन्हें जोड़ लीजिएगा। हिंदी आपकी इस पर बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा, आपको वही पढ़ना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके क्वेश्चंस उन्हीं में से बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैप्टर ज़रूर पढ़ के आना, ये बात मेरी मान लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।